क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई और आप देख सकते हो कि आकृति के बाहर भी संख्याएं लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है उसके बाहर तो सभी संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आकृति के अंदर संख्या नहीं लिखी हुई है। संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले तो हमें यहाँ पर पैटर्न समझना होगा, और पैटर्न समझने के लिए हमें यहाँ पर जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। तो इन दोनों आकृतियों में जो संख्या लिखी हुई है ना, संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं। और जब हमें यही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो ये तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, सबसे पहले यही पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा हमें अंदर लिखी हुई संख्या 1, यहाँ पर अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1 है। तो बाहर लिखी हुई जो 4 संख्याएं हैं ना, उन चारों संख्याओं के द्वारा हमें यहाँ पर अंदर लिखी हुई संख्या 1 को प्राप्त करना है। तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जाए। तो तरीका बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और 7 के सामने लिखा हुआ है 5। तो हमें क्या करना है, 7 + 5 करना है। अगर 7 + 5 करेंगे ना तो 12 आ जाएगा। फिर क्या करना होगा, यहाँ पर ये दो संख्या भी तो बची है ना, 6 है और ये 5 है। तो इन दोनों संख्याओं को भी हम जोड़ देंगे। अगर 6 और 5 जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर आप समझे कि यहाँ पर वृत्त के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और 1 कैसे आ सकता है, अगर हम 12 में से 11 को घटा दें। अगर 12 में से 11 को घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 5 के सामने लिखा हुआ है 7। तो हमने क्या किया, 5 और 7 को जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आया, 12 आया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, 5 और 6 को भी जोड़ दिया। तो 5 और 6 को जोड़ने पर तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर यहाँ पर 12 में से यहाँ पर जो ये 12 आया है और ये जो 11 है ना, 12 में से 11 घटाने पर यहाँ पर 1 आ गया और वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 1 ही है। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर तरीका आपको पता है कि करना क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना है। तो 8 और 6 तो कितना होगा, 14 होगा। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 6, इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है। 7 + 6 कितना होगा, 13 होगा। फिर क्या करना है, आपको पता है ना कि जैसे कि यहाँ पर योगफल 12 आया था और 11 आया था, तो हमने 12 में से 11 घटाया था, तब जाकर यहाँ पर 1 आया था। तो यहाँ पर भी हम 14 में से 13 घटाएंगे ना, तो 14 में से 13 घटाने पर 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो ना कि वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 1 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को प्राप्त किया गया है। पैटर्न बहुत ही आसान है और पैटर्न बिल्कुल सही भी है। दोनों आकृतियों में जो संख्याएं लिखी हुई थी, उन संख्याओं में हमने जो पैटर्न लगाया है वो पैटर्न सही है। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में लगा देते हैं और पता लगा ही लेते हैं ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर तो 2 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है 11 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2, इन दोनों संख्याओं को भी हमें जोड़ना है। 11 और 2 कितना होगा, 13 होगा। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो 13 है, छोटी संख्या यहाँ पर 2 है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने 14 में से 13 को घटाया था ना, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो 13 में से हम 2 घटा देंगे, 13 में से 2 घटाने पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वृत्त के अंदर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 11 आएगी। और कैसे आई ये आपको पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।
होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान था। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है। तो यहाँ पर 11 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 13 आ जाएगा, 0 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 13 में से 2 घटाना है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 11 आएगी और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।